क्या आप अकेलापन महसूस करते हैं? ऐसा लगता है कि सही साथी आपकी जिंदगी में आ नहीं रहा है या कभी नहीं आएगा? तो सबसे पहले, अगर आप किसी से प्यार चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना आना चाहिए। सोचिए, अगर आप एक ग्लास को खाली रखेंगे तो क्या आप किसी और को पानी दे पाएंगे? कैसे उस खाली ग्लास से पानी देंगे? यही प्रिंसिपल दोस्तों रिलेशनशिप में भी लागू है। मैं कमल परूथी, आपका दोस्त और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, आज आपके साथ वो 5 आसान स्टेप्स शेयर करूंगा जो सही जीवन साथी अट्रैक्ट करने में आपकी मदद करेंगे। इमेजिन कीजिए कि आप गार्डन प्लान करते हैं। अगर आप उस गार्डन की देखभाल नहीं करेंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो वहां क्या फ्लावर्स आएंगे? नहीं ना। रिलेशनशिप भी दोस्तों कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप जो है वो खुद से प्यार करना होता है। जी हाँ, तो आज का ये सेशन दोस्तों सिर्फ जानकारी नहीं होगा, बल्कि एक वो इमोशनल जर्नी है जिसमें हम समझेंगे कि कैसे आप अपनी थॉट्स, इमोशन और एनर्जी को अलाइन करके सही लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा रिलेटेबल एग्जांपल्स, जिससे आप खुद को और अपनी डिजायर्स को बेटर समझ पाएंगे। और हाँ, तैयार रहिए वो वंडरफुल मोमेंट को भी महसूस करने के जो आपकी सोच को बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये ब्यूटीफुल जर्नी सही जीवन साथी को अट्रैक्ट करने की। तो दोस्तों, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप खुद को लवेबल मानेंगे तो आपको वैसे ही लोग मिलते हैं। आपने भी सुना होगा कि आप दूसरों को वो नहीं दे सकते जो आपके पास खुद के पास नहीं। यही प्रिंसिपल रिलेशनशिप में लागू होता है दोस्तों। यानी सबसे पहला जो स्टेप है वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब है दोस्तों कि खुद को एक्सेप्ट करना, खुद के फ्लॉज को एम्ब्रेस करना और खुद को उस प्यार के लायक समझना जो आप दूसरों से चाहते हैं। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपसे प्यार करें तो सबसे पहला पर्सन जो आपको प्यार करने वाला होना चाहिए वो आप स्वयं होने चाहिए। इसलिए मिरर के सामने खड़े होकर अफर्म करें, ये बोले कि मैं प्यार और सम्मान के योग्य हूं। क्या? मैं प्यार और सम्मान के योग्य हूं। मुझे खुद पर गर्व है। जी हाँ, मुझे खुद पर गर्व है। इमेजिन करो कि आप एक शॉपिंग मॉल में गए हैं, शॉपिंग के लिए गए हैं, और आप वहां पे आपने कोई चीज सेलेक्ट की और आप उसकी पेमेंट करने लगते हैं, पर आपका जो वॉलेट है वो फटा हुआ है, वो टोन है। तो आप क्या कॉन्फिडेंट फील करेंगे? नहीं ना। ठीक ऐसे ही दोस्तों रिलेशनशिप में भी होता है। जब आप खुद को लव नहीं करते हैं, आप दूसरे को लव नहीं कर सकते। आप उस टोन वॉलेट की तरह होते हैं। आपको अपना लाइफ पार्टनर अगर मिल भी गया, आप सही से लव नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद को सही से लव नहीं कर सकते। जब आप खुद की वैल्यू करेंगे तो दूसरे भी आपको रिस्पेक्ट और लव देंगे। इसलिए जैसे आप खुद को ट्रीट करेंगे, यूनिवर्स भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। तो सेल्फ लव ही है दोस्तों जो सबसे बड़ा आपका मैग्नेट है। अब स्टेप 2 अगर मैं बताऊं तो यूनिवर्स कभी भी वेग रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं करती है। जी हां, आपको वेग डिजायर से कॉन्क्रीट रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, तो ये इनकम्प्लीट है। आपको और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए। इसके लिए क्या करें? एक नोटबुक लें और आप लिखें कि आपको अपने पार्टनर के अंदर क्या क्वालिटीज चाहिए, वो किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह की पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसकी क्या वैल्यूज होनी चाहिए, राइट? उसका आपके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, आप दोनों की लाइफ कैसी होनी चाहिए। अगर इसे उदाहरण से शेयर करूं तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप वेटर को कहते हैं कि यार कुछ अच्छा सा ले आओ खाने के लिए, तो वो क्या समझेगा कि आपको क्या पसंद है? क्या आपको एग्जैक्ट आपके मनपसंद की डिश ला के देगा? नहीं ना। यूनिवर्स भी दोस्तों ऐसे ही ऑपरेट करती है। यूनिवर्स आपके लिए एक वेटर की तरह काम करती है।
अगर आप सही ऑर्डर करेंगे तो आपको सही डिश मिलेगी, सही मेन्यू मिलेगा। अगर आप क्लियर नहीं होंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसलिए कहते हैं कि क्लैरिटी क्रिएट्स रियलिटी। जितना आप स्पेसिफिक होंगे दोस्तों, उतना ही बेटर आपको और फास्टर रिजल्ट्स मिलेंगे। थर्ड स्टेप है दोस्तों कि अगर आपको ये लगता है कि सही पार्टनर मिलना मुश्किल है या रिलेशनशिप में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है या कॉम्प्रोमाइज करने ही पड़ते हैं, तो दोस्तों ये बिलीफ आपकी रियलिटी बन रहा है। जी हाँ, ये लिमिटिंग बिलीफ्स हैं और लिमिटिंग बिलीफ्स आपके और आपके उस डिजायर के बीच में एक दीवार की तरह खड़े होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता, कुछ ना कुछ कमियां सबके अंदर होती हैं, या जो जितने भी अच्छे लोग हैं वो ऑलरेडी एंगेज हो चुके हैं, तो ये बिलीफ दोस्तों आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार नेगेटिविटी भेज रहा है और बार बार यही आपकी रियलिटी बन रही है। तो इसके लिए क्या करें, आप अपने उन बिलीफ को चैलेंज कीजिए। सबसे पहले आप उन्हें लिखिए कि आपको अपने लाइफ पार्टनर के बारे में क्या लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, फिर उन्हें चैलेंज कीजिए, उन्हें पॉजिटिव स्टेटमेंट में बदलिए, जैसे कि मैं प्यार का हकदार हूं, आई डिजर्व लव एंड रिस्पेक्ट, मैं सही साथी को अट्रैक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर आपने बचपन में सुना है कि रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है या कॉम्प्लिकेशन ही होते हैं दोस्तों, तो ये बिलीव आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर चुका है। अब इमेजिन करो कि आप इसे रिप्लेस कर रहे हो, अपने आप को कह रहे हो कि मेरी रिलेशनशिप लविंग और फुलफिलिंग है। तो जब आप अपने आप से बार बार ये कहना शुरू करते हैं और ये बिलीव करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी सोच ही हमारी लिमिट्स क्रिएट करती है। इसलिए इसे बदलें और आपका जीवन भी बदल जाएगा। अब बात करते हैं स्टेप 4 की। तो स्टेप 4 क्या है? अपनी एनर्जी को लव की एनर्जी के साथ अलाइन करो। जी हाँ, आपकी एनर्जी आपकी रियलिटी को अट्रैक्ट करती है। जो आपकी वाइब्रेशंस होंगी वही वाइब्रेशन के मैचिंग रिजल्ट्स आप अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए लो एनर्जी वाले इमोशन जैसे जेलसी हो गया या फियर हो गया या लोनलीनेस हो गया, इस तरह की फीलिंग वाले थॉट्स, ये एनर्जी आपकी डिजायर्स को ब्लॉक कर देती है। और वहीं हाई एनर्जी इमोशंस जैसे कि ग्रेटिट्यूड हो गया, जॉय हो गया, लव हो गया, ये आपको सही डायरेक्शन में लेके जाता है। तो इसके लिए डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, उन चीजों के लिए थैंकफुल रहें जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। इमेजिन करो कि आप अपने आइडल लाइफ पार्टनर के साथ हैं, आप साथ में घूम रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, आप कैसे एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये फीलिंग्स दोस्तों आपके सबकॉन्शियस में रूटेड हो जाएंगी और आपको सही लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करने में आपकी मदद करेंगे। जी हाँ, मैं जानता हूं एक लड़की को जो कि एज में ठीक थी, मैरिज की एज में थी, पर उसके पास कोई सही पार्टनर नहीं था और वो अपने फ्रेंड्स के पार्टनर को देखती थी और कहती थी कि उनके पास है, मेरे पास नहीं, तो उससे जेलस फील कर। फिर उसने उसे ग्रेटिट्यूड में रिप्लेस किया और जब उसने अपनी एनर्जी को अलाइन किया तो उसकी लाइफ में सही लाइफ पार्टनर भी आ गया जो उसकी एक्सपेक्टेशन से मैच करता था, रादर उससे भी बेटर था। इसलिए जो आप फील करेंगे वही आपको यूनिवर्स देती है। ग्रेटिट्यूड दोस्तों, लेट मी टेल यू, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। और 5वां स्टेप है ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। जी हाँ, ये सबसे जरूरी है कि आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए। कई बार हम इंपेशेंस हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि भैया रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, पर याद रखो यूनिवर्स आपके लिए बेस्ट प्लान बना रही है। इंपेशेंस और डाउट को छोड़ दीजिए, ये आपके प्रोसेस को स्लो कर देता है। लेट गो करो और ट्रस्ट करो। अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो मैंने भी यही किया था। जब मैंने लेट गो कर दिया, इंपेशेंस छोड़ दिया, सर्च करना छोड़ दिया, यूनिवर्स को बता दिया मुझे इस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, एग्जैक्टली मुझे उससे भी बेटर मिला। इसलिए अपने गोल्स को, अपने लाइफ पार्टनर के गोल को चेज मत करो, बल्कि उसे अट्रैक्ट करो। आप डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करो,
उसके लिए 5 मिनट 10 मिनट डेली बैठो, इमेजिन करो कि आपकी डिजायर पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, और फील करो उस यूनिवर्स को कि वो आपको डिलीवर कर रही है, आपका लाइफ पार्टनर आप तक आ रहा है। ये ठीक ऐसे ही है दोस्तों जैसे एक फार्मर है जो सीड्स लगाता है, तो वो क्रॉप आने तक इंतजार करता है, पेशेंस करता है, उन्हें नर्चर करता है। रिलेशनशिप में भी यही लॉजिक लागू होता है दोस्तों। यूनिवर्स आपका सही साथी आपके लाइफ में सही समय पर डेफिनेटली भेज दे। और पेशेंस इज नॉट अबाउट वेटिंग, पेशेंस इज ऑल अबाउट ट्रस्टिंग द प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स। जी हाँ, इसलिए याद रखो कि सही लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये आपके सही माइंडसेट और एक्शन का परिणाम है। तो ये 5 स्टेप्स याद रखिए। सबसे पहला है सेल्फ लव, बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है अपनी डिजायर्स को क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। तीसरा है जो आपके लिमिटेड बिलीफ्स हैं उन्हें हटाइए, उन्हें लेट गो कीजिए। चौथा है अपनी एनर्जी को लव की एनर्जी के साथ अलाइन कीजिए। और पांचवा है यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए। तो अगर आज का आपको सेशन दोस्तों अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अपनी कहानी भी कमेंट्स में जरूर मेरे साथ शेयर करें। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, यूनिवर्स आपकी स्टोरी को सुन रहा है। तो मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप मैनिफेस्टिंग।